उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 7 चरणों में होना है, जिसमें से आज 3 तारीख को छठे चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें से 10 जिले हैं। इन 10 जिलों में अंबेडकर नगर, जो बसपा का गढ़ बताया जाता है, वहां पर पिछले 1 साल से समीकरण बदल चुके हैं, क्योंकि जिले के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हीं में से एक नेता हैं जो कटेहरी विधानसभा से विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के बड़े दिग्गज रहे हैं। वो इस बार समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। नाम है लालजी वर्मा। हमने उनसे चुनाव के सिलसिले में हमने बात की है। क्या बातचीत हुई है, आइए सुनते हैं। नहीं, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और हमारा पूरा अनुमान है कि 3/4 बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी ज़िले की 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। कहीं पर भाजपा लड़ाई में ही नहीं है, कहीं कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत लड़ाई में हो, और दोनों सपा और भाजपा दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो भाजपा और बसपा आपस में लड़ रहे हैं और सपा की एक तरफा जीत हो रही है। अंबेडकर नगर को ऐसा बताया जाता है बसपा के गढ़ के तौर पर, और ऐसा कहने का उनका कारण ये भी होता है कि आप जैसे दिग्गज नेता बसपा में थे, रामचंद्र राजभर जैसे नेता बसपा में थे। वो जो पूरा आप लोगों का कामकाज है, उसका असर क्या पड़ेगा, मतलब बसपा के तौर पर, या सपा को फ़ायदा होगा, आपको लग रहा है सर? नहीं, हमारे और रामचंद्र राजभर के आने से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है और निश्चित रूप से पूरे ज़िले में उसका असर पड़ा है और उसकी लहर चल रही है। ये मैनिफेस्टो में जो उन्होंने बोला हुआ है कि शिक्षा मित्रों को समायोजित करेंगे, आप लोग तो विधानसभा में लगातार आप बोलते भी रहे हैं, फंड कहाँ से आएगा? पैसा तो है ही नहीं सरकार के पास। नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षकों का बहुत बड़ा पद खाली है और उनको रेगुलर किए जाने में कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा। जो पद पहले से स्वीकृत हैं उन्हीं में समायोजन करने की बात है और उसी में वो समायोजित हो जाएंगे, अध्यापक बन जाएंगे। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि एक ही विभाग में 2 टीचर हैं, एक शिक्षा मित्र हैं और एक रेगुलर अध्यापक हैं। रेगुलर अध्यापक को वेतन ज़्यादा मिलता है और शिक्षा मित्र को बहुत नॉमिनल मिलता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है और उनका स्वाभाविक रूप से वो अपने को 2M दर्जे का शिक्षक मानते हैं। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि शिक्षकों की अलग अलग क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, उनको एक ही तरह का व्यवहार उनके साथ होना चाहिए। या तो शिक्षा मित्र रखे ही न जाएं और या तो रखे जाएं तो सब उसी तरह के लोग रखे जाएं जिनको बराबर वेतन मिले। ये पेंशन वाली जो स्कीम है जो अखिलेश यादव ने जो डाली है कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, ये बहुत बड़ा, काफ़ी अरसे से ये लटका हुआ था, बहुत सारे लोग इस पे मांग कर रहे थे। आपको लगता है कि इसको आने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है? शिक्षकों का या सरकारी कर्मचारियों का ये तो मांग है कि बुढ़ापे में हमें सहारा होना चाहिए और उस दृष्टि से ये व्यवस्था निश्चित रूप से पुरानी पेंशन बहाल करके माननीय अखिलेश यादव जी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और उसका लाभ समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर मिल रहा है। और जो बैलेट मतदान हुआ है उसमें जो नज़र आ रहा है कि 95% कर्मचारियों का वोट समाजवादी पार्टी को गया। कल इसी विधानसभा क्षेत्र में कल कहीं कुछ विवाद हुआ है और समाजवादी पार्टी के ऐसा आरोप लगाया है बीजेपी के प्रत्याशी का, कुछ ऐसे मारपीट का कल काफ़ी जगह विवाद हुआ है और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी गाड़ी में छेड़छाड़ हुआ है और जिस तरह से पूरी बातें सामने आ रही थी कि उनके ड्राइवर का कान फट गया है, लेकिन कटेहरी में भी कल हुआ है। तो कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, भाजपा बौखला गई है और उस बौखलाहट के कारण वो लोगों के साथ अराजकता के रूप में पेश आ रहे हैं। और ये हमारा परमिशन था जुलूस का, रोड शो का, 1000 मोटरसाइकिलों के साथ रोड शो का हमारा परमिशन था, जिसके तहत हम लोग रोड शो निकाले थे। हमारे कुछ कार्यकर्ता जो मोटरसाइकिल से आगे चले गए और वो कहीं अपने रफ्तार से आगे थोड़ा बढ़ गए। जो भारतीय जनता पार्टी के कारवां वालों ने उनको अकेले पाकर उनको मारा पीटा और उस मारने पीटने की झेप मिटाने के लिए उन्होंने फर्जी मनगढ़ंत बातें रखी हैं
उस तरह का करना तो कोई पथराव हुआ न कुछ हुआ। सिर्फ हमारे 2 वाहन चालकों को, जो मोटरसाइकिल चालक थे, उनको भाजपा वालों ने मारा। ये इतना अंतर है, इतना बात। 5 सीटें जीत रहे हैं अम्बेडकर नगर में। इसमें कोई शंका है क्या? 5 सीटें 100% जीत रहे हैं और बम्पर वोट से जीत रहे हैं। कहीं 25,000 से कम की जीत नहीं होगी। तो अभी हम बात कर रहे थे पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा जी से। आप देख रहे थे अवध खबर, मैं शैलेंद्र हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।